बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज अपनी क्यारियों में से फ्रेश मूंगरे तोड़ के इनकी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फ्रेश मूंगरे तोड़ने। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। अब इसी तरीके से हम बाकी के मूंगरों को तोड़ लेंगे, क्योंकि मूंगरे तोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। माशाल्लाह गाइस देखें कितनी मूंगरे हम तोड़ चुके हैं और अब पौधे खाली हो चुके हैं। अब इनके ऊपर नए मूंगरे लगेंगे। तो चले अब हम किचन में चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गाइस अब हम मूंगरों को साफ़ करके इनकी कटिंग करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि मूंगरे साफ़ करना और इनकी कटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। आज मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी कि हम हाथ के साथ इनकी कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चले फिर शुरू करते हैं। ऊपर से और इसकी डंडी और नीचे वाली भी डंडी हम तोड़ देंगे, और जो बड़े वाले मूंगरे हैं हम उनके दो दो पीस बनाते जाएंगे। देखें कितनी आसानी से हम हाथ के साथ मूंगरों की कटिंग कर सकते हैं। अब इसी तरीके से बाकी के मूंगरों को हम साफ करके इनकी हाथों के साथ कटिंग कर लेंगे। गाइस मूंगरों की कटिंग हो चुकी है और इसको मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से धो लिया है। अब इनको हम बॉईल करेंगे। पतीले में पानी डाल के मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब ये मूंगरे इसमें हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसमें इतना होना चाहिए कि मूंगरे इसमें अच्छे से डूब जाएं। अब गाइस इसको हम ढाँप देंगे और 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। अब चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉईल आ चुके हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। अब पतीले को हम चूल्हे से उतार लेंगे और मूंगरों को पानी में से अलग कर देंगे। अब हम मूंगरों की ग्रेवी बनाएंगे। पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बारीक काट किए प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के ये शामिल कर देंगे। प्याज़ों को मीडियम फ्लेम पे हल्का गुलाबी कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब इसमें बारीक कट किया हुआ टमाटर 1 अदद बड़े साइज़ का ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक कट की सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक के पेस्ट को मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम तमाम मसाला जात शामिल कर देंगे। तमाम मसाला जात में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अच्छे से मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे। अब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मीडियम फ्लेम पे मसाले को पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। कुकिंग ऑयल मसाले के ऊपर आ चुका है। अब दूसरी तरफ हम बॉयल किए मूंगरों को हल्का सा प्रेस करके इनका पानी हम निकाल देंगे। बिल्कुल हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इनका पानी अंदर से निकल जाए। अब इसी तरीके से बाकी के मूंगरों को प्रेस करके हम इनका पानी निकाल लेंगे। मूंगरों को बॉयल हमने इसलिए किया था
क्योंकि इसमें हल्की सी कड़वाहट होती है, क्योंकि ये मूलियों के ऊपर होते हैं। बॉयल करने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बॉयल किए हुए मूंगरे मसाले में हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हम इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह मूंगरों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम बॉयल बारीक कट किए आलू 2 अदद बड़े साइज़ के ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को अलग से मैंने बॉयल कर लिया था। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हम इनको अच्छे से भून लेंगे। माशाल्लाह तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। मज़ेदार आलू मूंगरे का सालन तैयार हो चुका है। पतीला चूल्हे से उतार लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार आलू मूंगरे का सालन तैयार हो चुका है। फाइनल लुक देखें कितनी अच्छी आई है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।